4 बहुओं को रसोई में मिला नेग। हरियाणा के गांव तोशाम की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हवेली थी तोशाम हवेली। इस हवेली में रहते थे 70 वर्षीय मुखिया बृजपाल सिंह और उनकी पत्नी दया कौर। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं, जिनका नाम था सरिता सबसे बड़ी बहू, समझदार शांत संयमी। कमला दूसरी बहू, थोड़ी तुनक मिजाज पर मेहनती। रिंकू तीसरी बहू, बातूनी और हंसमुख। बबली छोटी बहू, शहर से आई, नटखट और स्मार्ट। घर में सब कुछ था, बस एकता की रसोई नहीं थी। हर बहू अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती थी। रसोई के स्वाद और काम को लेकर आए दिन तकरार रहती थी। एक दिन दया कौर ने सोचा, घर में प्यार तभी बढ़ेगा जब रसोई की आग एक साथ जले। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, कल तीज का पर्व है। इस बार चारों बहुएं एक साथ एक ही रसोई में पकवान बनाएंगी और जो बहू सबसे अच्छा काम करेगी उसे मिलेगा मेरा नेग, सोने की चूड़ियां। चारों बहुएं चौंक गईं। पहली बार एक साथ रसोई में काम करना था, लेकिन नेग की बात सुनकर सब तैयार हो गईं। अगले दिन सुबह 5 बजे ही हलचल शुरू हो गई। सरिता ने सबसे पहले हाथ में बेलन लिया और गुड़ की पूड़ियां बनाने लगी। कमला ने खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार की, जिसे खाने वाले उंगलियां चाट जाएं। रिंकू ने जोर जोर से गाते हुए भजिए और पकौड़े बनाए। बबली ने चुपचाप स्टील के बर्तन में लच्छेदार रबड़ी बनाना शुरू किया और साथ में रसोई की सजावट भी कर दी। रसोई में चारों बहुएं भले ही अलग अलग स्वाद में डूबी थीं, लेकिन दिल से सबने मिलकर काम किया। काम करते करते टकराहटें भी हुईं। कमला ने कहा, रिंकू, तू हंसने से ज्यादा कुछ पकाएगी भी। रिंकू ने मुस्कराकर कहा, दीदी, हंसी का स्वाद भी जरूरी होता है। बबली ने स्टील के गिलासों को तिरछा सजाया तो सरिता ने टोका, बहू, सीधा रखो, ये घर है, होटल नहीं। बबली बोली, अम्मा जी कहती हैं न, प्यार में थोड़ी शोखी जरूरी है। पर इन छोटी बातों के बीच रसोई में पकवानों की खुशबू के साथ रिश्तों की मिठास भी पकने लगी। दोपहर में पूरा परिवार खाने के लिए एकत्र हुआ। बृजपाल सिंह, दया कौर, सभी बेटे और बच्चों ने पकवान चखे। पूरियां फूली हुई थीं, चटनी लाजवाब, पकौड़े कुरकुरे और रबड़ी तो जैसे जादुई। दया कौर की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार मेरी रसोई में चारों बहुएं एक साथ दिखीं। मैं नेग एक को नहीं, चारों को दूंगी। उन्होंने 4 अलग अलग रंगों की सोने की चूड़ियां लाकर सबके हाथों में पहनाई। उस दिन से चारों बहुएं रोज मिलकर रसोई संभालने लगीं। सरिता स्वाद संभालती, कमला मसाले, रिंकू हंसी और माहौल, और बबली सजावट व सविंग। गांव की औरतें भी कहने लगीं, तोशाम हवेली की रसोई अब स्वाद से नहीं, बहुओं की एकता से जानी जाती है। जब 4 बहुएं मिलकर एक चूल्हा जलाती हैं, तो सिर्फ खाना नहीं, रिश्तों की मिठास भी पकती है। नेग सिर्फ चूड़ियों का नहीं होता, नेग होता है अपनापन, सम्मान और साथ की जीत।